बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है हम इसको समझ लेते हैं। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अर्लीस्ट डेज में एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। टेस्ट की बुनियाद पर यह कहा गया था कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं, और बेस्ड आर बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वे होते हैं। एसिड खट्टा होता है और बेस बिटर होता है। ये बात भी एसिड और बेस के बारे में ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि टेस्ट के अलावा एसिड और बेस की बाकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनका जो इफेक्ट था लिटमस के ऊपर या डाइस के ऊपर, उसको डिस्कस किया गया था। डाइस में सबसे पहले लिटमस को हम देख लेते हैं कि लिटमस पर एसिड का क्या इफेक्ट होता है और बेस का क्या इफेक्ट होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और बेस का इफेक्ट इसके उलट होता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसके बाद एक और डाई है फिनोल्फिथलीन। एसिड का फिनोल्फिथलीन के अंदर कोई कलर नहीं होता, यानी अगर फिनोल्फिथलीन को एसिड के अंदर डाल दिया जाए तो कलरलेस सॉल्यूशन होगा, और अगर फिनोल्फिथलीन को बेस के अंदर डाल दिया जाए तो ये सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। और इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की गई थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत अहम रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस, और इनके रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ये एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और इनके रिएक्शन के नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। तो ये था एसिड और बेस का कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एसिड के टेस्ट और उनकी मुख्तलिफ डाइज के ऊपर जो इफेक्ट है उसको देखा। इसके बाद हम एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का वो था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के अंदर एप्लीकेबल था या फिर एक्वस मीडियम के अंदर एप्लीकेबल था। लेकिन एसिड बेस के जो रिएक्शन होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन सॉल्वेंट के अंदर हो, तो इस वजह से इन कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ा, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बाद आया था ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। और फिर ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी सारे एसिड और बेस को कवर नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसके बाद आया था लीविस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस का कोई भी कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है। हर कॉन्सेप्ट की अपनी अच्छाइयाँ हैं और अपनी उसकी लिमिटेशंस हैं। एक की लिमिटेशन को दूसरा कॉन्सेप्ट कवर करता है, यानी इसका मतलब है कि कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बाद में आया था। तो सबसे पहला टॉपिक है 9.1 ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड जो कि एक डेनिश केमिस्ट था, और लोरी जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था और इंडिपेंडेंटली पेश किया था, यानी इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं थी, यानी इट रिक्वायर नो सॉल्वेंट। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। इनके मुताबिक एसिड से बेस की तरफ प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहा जाता है। एसिड बेस का जो रिएक्शन है वो बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। इनके मुताबिक एसिड और बेस क्या है? एसिड और बेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एसिड एक ऐसी स्पीशी है विच डोनेट द प्रोटॉन।
एसिड के बारे में है कि एसिड इज अ स्पीशी विच डोनेट प्रोटॉन, और बेस इज अ स्पीशी which accept proton. Base is the acceptor of proton and acid is the donor of the proton. अगर हम एक रिएक्शन देखें एसिड और बेस का, तो जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जिसमें HCl जो कि एक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जो यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करेगा, ये रहा एसिड और ये रहा बेस। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, HCl जब प्रोटॉन को निकाल देगा तो ये Cl माइनस बन जाएगा और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये H3O प्लस बन जाएगा। प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम HCl टू H2O। जब एसिड प्रोटॉन को लूज कर देता है तो उसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी को कंजुगेट बेस कहा जाता है, और जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके नतीजे में जो बनने वाली स्पीशी है उसको कंजुगेट एसिड कहा जाएगा। क्योंकि अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये बेस कहलाएगा, और बेस यही तो है विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और ये जो एसिड है, कंजुगेट एसिड है, इसके पास अब प्रोटॉन की ज्यादती है, ये अब प्रोटॉन को लॉस करने की सिचुएशन में है, तो इस वजह से ये कंजुगेट एसिड कहलाएगा। तो कंजुगेट एसिड को हम डिफाइन करेंगे स्पीशी फॉर्म्ड आफ्टर ब्रोंस्टेड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। जब ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी कंजुगेट एसिड कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये वाटर बेस है और ये एसिड से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके नतीजे में ये H3O का आइन बनेगा, तो ये कंजुगेट एसिड कहलाएगा। दूसरी साइड पे कंजुगेट बेस क्या है? स्पीशी फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन टू द बेस। जब भी कोई एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो इसके नतीजे में जो बनने वाली स्पीशी है वो कंजुगेट बेस कहलाएगी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे अ स्पीशी दैट कैन एक्ट एज ईदर एसिड और अ बेस डिपेंडिंग अपॉन अदर रिएक्टेंट। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो वाटर है। पानी के सामने अगर कोई एसिड आ जाए जैसे HCl जो कि एक एसिड है, तो पानी अब यहाँ पर बेस के तौर पर बिहेव करेगा क्योंकि इसके सामने एसिड आ गया है। अब यहाँ पर पानी जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और HCl तो प्रोटॉन को डोनेट करना ही चाहता है। अब ये बेस से यहाँ पर कंजुगेट एसिड बना है और जो एसिड है इसने प्रोटॉन को लॉस किया है, तो इसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी अब कंजुगेट बेस कहलाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जिसमें वाटर एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये रहा वाटर, इसके सामने अगर हम बेस लेकर आएंगे और बेस की यहाँ पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल NH3 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर वाटर एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। वाटर चूंकि यहाँ पर एसिड है तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को जो डोनेट करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, और NH3 बेस है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा। अब ये कहलाएगा कंजुगेट बेस और ये रहा कंजुगेट एसिड। तो चूंकि वाटर एज अ बेस भी एक्ट करता है और एज एन एसिड भी एक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन के इसके सामने एसिड है या बेस है, तो इस वजह से वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाएगा। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है यानी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसके अंदर प्रोटॉन इन्वॉल्व था। यानी एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है तो बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी ये प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन थे। जबकि कुछ एसिड और बेस रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। जो अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट इन्वॉल्व ओनली प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस।
जबकि कुछ रिएक्शंस एसिड और बेस के ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस अगला जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का वो है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस का, जिसको 1923 में जी.एन. लीविस ने प्रपोज किया था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम एसिड और बेस को डिफाइन कर लेते हैं। एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है और एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं अमोनिया NH3 और साथ में सिल्वर। अमोनिया का जो नाइट्रोजन होता है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके ऊपर मौजूद होता है। चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो ये यहाँ पर बेस कहलाएगा। बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और ये जो सिल्वर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है। तो ये एसिड है। इधर इलेक्ट्रॉन के पेयर का ट्रांसफर होगा फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया टू द सिल्वर। एक सिल्वर दो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये दरमियान में सिल्वर होगा और इसको एक जो लोन पेयर है वो एक अमोनिया डोनेट करेगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दूसरा अमोनिया डोनेट करेगा। सिल्वर और अमोनिया के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे एरो से जाहिर किया जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसके साइड पर एरो का टेल होता है और जो एटम एक्सेप्ट करता है तो इसकी साइड पर एरो का हेड होता है। तो ये बन जाएगा इधर एसिड बेस प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल है लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की। ये रहा फ्लोराइड आयन। अब फ्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा, तो इसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से एक्सेप्ट किया है तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। ये यहाँ पर एक्ट करेगा लीविस बेस के तौर पर, चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर है। और जो BF3 है ये इधर लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, चूंकि जो बोरॉन है उसके ऊपर एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा BF3 को, तो इसका जो लोन पेयर है वो BF3 का जो खाली ऑर्बिटल है उसके अंदर जाएगा। तो इसके नतीजे में ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द बोरॉन ऑफ BF3 एंड फ्लोराइड आयन। इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अब कहलाएगा एसिड बेस प्रोडक्ट। इन दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर क्विक चेक 9.1 देख लेते हैं। क्विक चेक 9.1 का सवाल है आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला सवाल है उसमें हाइड्रोजन साइनाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है और इसके नतीजे में H3O आयन बना है और साथ में साइनाइड, यानी ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड टू वाटर। हाइड्रोजन साइनाइड चूंकि प्रोटॉन डोनेट करता है इस वजह से ये एसिड कहलाएगा और वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये बेस कहलाएगा। HCN डोनेट प्रोटॉन टू फॉर्म Cn माइनस आयन, सो द HCN इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड साइनाइड आयन इज अ कंजुगेट बेस। अब water accept proton and form H3 plus ion, so the water is Bronsted base and H3O plus is the conjugate acid। अब नेक्स्ट एग्जांपल में एसिटिक एसिड और वाटर का रिएक्शन है। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हुआ है फ्रॉम एसिटिक एसिड टू द वाटर, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में ही हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। एसिड से बेस की तरफ प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। एसिटिक एसिड जो है ये एसिड कहलाएगा और ये वाटर यहाँ पर बेस है। एसिटिक एसिड से ये एसीटेट आयन बन जाएगा और वाटर से ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। एसिटिक एसिड डोनेट प्रोटॉन एंड फॉर्म एसीटेट आयन, सो एसिटिक एसिड इज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड एसीटेट आयन विल बी
कंजुगेट बेस। एसिड से हमेशा कंजुगेट बेस बनता है। वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, सो द वाटर इज ब्रोंस्टेड बेस एंड हाइड्रोनियम आयन इज इट्स कंजुगेट एसिड। नेक्स्ट थर्ड है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन सल्फाइड ने प्रोटॉन को डोनेट किया है और वाटर ने इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर एसिड कहलाएगा और वाटर बेस कहलाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड डोनेट प्रोटॉन एंड फॉर्म HS minus ion, so hydrogen sulfide is bronzed acid and HS minus ion is its conjugate base. Water accept the proton and form H3O ion, so water is bronzed base and H3O plus ion is a conjugate acid. ये जो H3O plus आयन है इसको अगर हम खोल कर लिखें तो ये क्या है, वाटर। वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इसके सामने जब ये H प्लस का आयन आएगा तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा यानी H3O प्लस। ये प्लस का मतलब है कि जो एक हाइड्रोजन का एटम है उसके ऊपर ये प्लस का चार्ज है और बाकी न्यूट्रल पानी का मालिक्यूल है। चौथी एग्जाम्पल में हाइड्रोजन क्लोराइड और बायकार्बोनेट का आयन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड डोनेट प्रोटॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आयन, सो HCl is bronzed acid and chloride ion is a conjugate base. Bicarbonate ion accept the proton and form carbonic acid, so the bicarbonate ion is a bronzed base and carbonic acid is a conjugate acid. The next question है identify the Lewis acid and Lewis base in the reactions. Also write the balanced chemical equation for the reaction and explain. कुछ reactions हैं जिसमें हमने identify करना है कि कौन सा Lewis acid है और कौन सा species जो है वो Lewis base है। पहला क्वेश्चन में सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्साइड आयन का आपस में रिएक्शन है। ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्साइड आयन, ये आपस में रिएक्ट करके सल्फेट आयन बनाते हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के ऊपर एक खाली ऑर्बिटल होता है और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होता है फ्रॉम ऑक्साइड आयन टू द सल्फर एटम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और ये प्रोडक्ट कहलाता है सल्फेट आयन। नेक्स्ट रिएक्शन है बिटवीन द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर। जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड में ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन के करीब है। हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से ट्रांसफर होता है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन में और इसके नतीजे में ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और साथ में क्लोराइड आयन। तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो बोरॉन है उसके ऊपर एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है। तो ये अमोनिया अपना लोन पेयर इस बोरॉन को ट्रांसफर करेगा और इन दोनों के दरमियान में इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है वो लीविस बेस कहलाती है और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो लीविस एसिड कहलाती है।